हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बच्चों, वो क्लास होने वाली है मुहावरे की, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है मुहावरे की, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर सब पे सारे क्वेश्चन आए हुए लिए गए हैं बच्चों, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास लास्ट तक देखिएगा। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम आपको बता दें कि ये मुहावरे की क्लास जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। यूपी टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, या फिर टेट हो, या फिर यूपी पुलिस के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। एसएससी जीडी वगैरह के लिए किसी के लिए भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हमने छाट कर क्वेश्चन लिए हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला मुहावरा क्या लिखा है? पहला मुहावरा लिखा है आंख का उजाला। आंख का उजाला का मतलब क्या होता है बच्चों? अति प्रिय व्यक्ति, अति प्रिय व्यक्ति। ठीक है बच्चों, आंख का उजाला का मतलब होता है अति प्रिय व्यक्ति। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा है आंख भर आना। आंख भर आने का मतलब क्या होता है बच्चों? आंसू आ जाने या फिर दुखी होना। आंसू आ जाना या फिर दुखी होना। आंख भर आने का मतलब होता है आंसू आ जाना या फिर दुखी होना। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? नेक्स्ट लिखा है आंख मिलाना। आंख मिलाने का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेम करना या फिर सामने आना। जब दो लोगों की आंखें मिल जाती है तो आंख मिलाना उसका मतलब होता है प्रेम करना, यानी प्रेम करना या फिर सामने आना। बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? नेक्स्ट लिखा है आंखों पर चर्बी चढ़ना। आंखों पर चर्बी कब चढ़ती है बच्चों? अहंकार से ध्यान तक ना देना। अहंकार से ध्यान तक ना देना, यानी आंखों पर चर्बी चढ़ना। बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है? आंखें आंखें चार होना। आंखें चार होने से क्या मतलब है? तो आंखें चार होने से मतलब है आमने सामने होना या फिर प्रेम होना। आंखें चार हो जाती है ना, दो लोग आमने सामने होंगे तो आंखें चार हो जाएगी या फिर प्रेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है अन्न अन्न जल उठाना। अन्न जल उठाना का मतलब क्या होता है? किसी स्थान से चले जाना। अन्न जल उठाने का मतलब होता है किसी स्थान से चले जाना। बच्चों याद रखेंगे, अन्न जल उठाने का मतलब होता है किसी स्थान से चले जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अपना अपना राग, अपना अपना राग अलापना। अपना अपना राग अलापना का मतलब क्या होता है? अपनी ही बातें कहना। यानी कि बहुत लोग अपना अपना ही राग अलापते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अपनी ही बातें कहते रहते हैं। बहुत सारे ग्रुप में जैसे लोग बैठे होते हैं, तो वहां पर कोई होता है अपनी ही बात करता रहता है, तो उसका मुहावरे का अर्थ होता है अपना अपना राग अलापना का मतलब होता है अपनी ही बातें करते रहना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है आँखें पथरा जाना। आँखें पथरा जाने का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आँखें पथरा जाने का मतलब होता है आँखें थक जाना। यानी जब आँखें थक जाती तो आँखें पथरा जाती, ठीक है? यानी क्या लिखा हुआ है? अत्यधिक इंतज़ार करना, यानी बहुत इंतज़ार किया जाता है तो आँखें पथरा जाती हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है आकाश-पाताल एक करना। तो आकाश-पाताल एक कब किया जाता है बच्चों? तो कोई उपाय ना छोड़ना, यानी आकाश-पाताल एक कर देते हैं बिल्कुल लोग। जब कोई कोई उपाय नहीं छोड़ते हैं, यानी आकाश पाताल एक कर देते हैं। बच्चों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन छाट कर लिए गए हैं, तो पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंटाचित करना। अंटाचित करने का मतलब क्या होता है? पछाड़ देना। अंटाचित कर देना यानी पछाड़ देना बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। अंटाचित कर देने का मतलब होता है पछाड़ देना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है आँखें बिछाना। आँखें बिछाने का मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई वेट अगर किसी का करता रहता है तो आँखें बिछाता है, ठीक है बच्चों। आँखें बिछाने का मतलब होता है इंतज़ार करना। क्या होता है बच्चों? आँखें बिछाने का मतलब होता है इंतज़ार करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या लिखा है? अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना का मतलब क्या होता है बच्चों? सदा साथ रहने वाला। अंगूठी का नगीना यानी कि जो हमेशा साथ रहता है, जो हमेशा हर परिस्थिति में साथ देता है, वो क्या होता है? अंगूठी का क्या होता है? अंगूठी का नगीना होता है बच्चों। यानी अंगूठी में जैसे अंगूठी में नगीना, यानी नगीना जो होता है अंगूठी में, वो हमेशा साथ रहता है ना, तो उसी तरह से हमेशा साथ रहने वाला। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से रिलेट रिलेट करेंगे तो आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है बच्चों। तो पूरी क्लास लास्ट तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब होता है अपनी प्रशंसा आप करना। बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों, जैसे अपनी प्रशंसा अपने आप खुद करते रहते, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करते रहते हैं, ऐसे लोग होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अंजर पंजर ढीला होना। अंजर पंजर ढीला होना, बहुत 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 बार लोग कहते हैं कि अंजर पंजर ढीला हो गया, यानी बेकार हो जाना। अंजर पंजर ढीला हो जाने का मतलब होता है बिल्कुल बेकार हो जाना। अंजर पंजर ढीला हो गया, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है
अंधे की लकड़ी कब मिलती है बच्चों? अंधे की लकड़ी होती है जो एकमात्र सहारा होता है बच्चों, कैसे याद रखेंगे? अंधे की लकड़ी जो होती है वो एकमात्र सहारा होती है, अंधा होता है उसके पास एक जो लकड़ी होती है वो एकमात्र सहारा होता है बच्चों, इसी तरीके से याद रखेंगे, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है अंग फूले न समाना। अंग फूले न समाने का मतलब क्या होता है? बहुत आनंदित होना। अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। अंग फूले न समाने का मतलब होता है बहुत आनंदित होना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है अल्लाह मियाँ की गाय। अल्लाह मियाँ की गाय क्या होता है? सरल स्वभाव वाला। अल्लाह मियाँ की गाय का मतलब होता है बिल्कुल सरल स्वभाव, मतलब जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, सरल स्वभाव का होता है, कोई घमंड नहीं होता, जिसके अंदर बिल्कुल सरल स्वभाव का होता है। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं अल्लाह मियाँ की गाय। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा है अंधेरे अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाले का मतलब क्या होता है बच्चों? एकमात्र बेटा, यानी कि अगर किसी के घर में एक ही बेटा है तो वो पूरे घर में अंधेरे घर का उजाला है बच्चों, इस तरह से बोलते हैं ना बहुत लोग। तो वही चीज़ है बच्चों, यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी। तो पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है आकाश कुसुम होना। आकाश कुसुम होने का मतलब क्या है? आकाश कुसुम होने का मतलब है अनहोनी बात होनी, यानी अनहोनी बात होनी या फिर दुर्लभ होना या फिर बिल्कुल अलग होना या फिर अनहोनी बात हो जाना, तो वही होता है आकाश कुसुम होना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, आकाश कुसुम होने का मतलब है अनहोनी बात होना या फिर दुर्लभ होना। बहुत हेल्पफुल होने वाली है बच्चों, पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे बिल्कुल। आप किसी भी एग्जाम के लिए लेंगे तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके। ठीक है, पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना का मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के आगे आप रो रहे हैं तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मतलब कि आप फालतू में प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना, यानी फालतू में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अंधे के आगे रो रहे हैं तो फालतू में मेहनत कर रहे हैं, यानी व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अंधे में काना राजा। अंधे में काना राजा का मतलब होता है अयोग्य व्यक्तियों के मध्य, अयोग्य मतलब जो बिल्कुल अयोग्य होते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनके मध्य कम योग्य का जो व्यक्ति होता है बहुत योग्य होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि बहुत, जैसे कि यहाँ पर जैसे कहीं पर मूर्ख व्यक्ति हैं, उनके बीच थोड़ा-सा समझदार व्यक्ति अगर चला जाए तो बहुत योग्य माना जाता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी? अंधे में काना राजा जो होता है अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्य व्यक्ति भी बहुत योग्य होता है, ये मतलब है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट लिखा हुआ है अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू का मतलब क्या होता है बच्चों? हठी। अड़ियल टट्टू का मतलब होता है हठी जिद्दी। अड़ियल टट्टू होता है ना, हठी जिद्दी होता है, बहुत होता है, जिद्दी होता है, अड़ियल टट्टू कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है अंधे को आँख। अंधे को आँख का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रिय वस्तु। अंधे की आँख, अंधे की जो आँख होती है अत्यंत प्रिय वस्तु होती है, यानी अंधा है, उसको अगर आँख मिल जाए तो बहुत प्रिय वस्तु हो जाएगी ना उसके लिए, तो वही चीज़ लिखी है बच्चों, बिल्कुल गौर से रिलेट करेंगे ना तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान पाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जैसे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चा? नेक्स्ट लिखा हुआ है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना जो होता है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता का मतलब होता है एकमात्र व्यक्ति कम शक्तिशाली होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी एकमात्र व्यक्ति है, कम शक्तिशाली होता है। अगर जैसे वहां पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो बहुत शक्तिशाली, यानी जैसे इसको बोलते हैं एकता में शक्ति बच्चों, वही चीज है यहाँ पर, वो बिल्कुल उसका अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा है आपका, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट है अधचल गगरी छलकत जाए। अधचल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि साधन संपन्नता हीन व्यक्ति अधिक इठलाता है बच्चों, याद रखेंगे कि जो जिसे कुछ नहीं आता है वो बहुत ज्यादा इठलाता है, यानी कि इसका मतलब है अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब है साधन संपन्नता हीन व्यक्ति अधिक इठलाता है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या होता है? बिना मेहनत के ज्यादा फल मिलना, यानी अंधे के हाथ बटेर लग गया, यानी कि बहुत ज्यादा फल, थोड़ा सा काम किया और बहुत ज्यादा फल मिल गया, यानी बिना मेहनत ही के काम फल मिल गया उसको। ठीक है, यानी अंधे के हाथ बटेर लग गया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कब कौन मारता है? यानी अपना नुकसान स्वयं कर लेता है तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है अंधेर खाता। अंधेर खाता यानी मतलब होता है झूठ का बोलबाला। अंधेर खाता मतलब होता है झूठ का बोलबाला बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है अतड़ियों में बाल
पड़ना, अतड़ियों में बल पड़ना, हँसने हँसने से पेट दुखना। ठीक है, अतड़ियों से बल पड़ना और हँसने से पेट दुखना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो नेक्स्ट लिखा है अपना अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाने का मतलब होता है लज्जित होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाने का मतलब होता है लज्जित होना बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो जो नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका लिखा है अगर मगर करना। अगर मगर जो बहुत लोग करते हैं ना, तो अगर मगर ऐसे वैसे बात करते हैं, बोलते हैं यहाँ पर, तो इसका अगर मगर करने का मतलब होता है बहाना करना। ठीक है, अगर मगर करते हैं उसका मतलब बहाना बना रहा है बच्चों, याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना का मतलब होता है भेद छुपाना। अंधेरे में जैसे बोलते हैं ना कि तुम मुझे अंधेरे में रखे हो, तो इसका मतलब होता है भेद छुपाना। भेद यानी कि कोई भेद है और उसे छुपाए हुए अंधेरे में रखे है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है बच्चों, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मतलब होता है बिल्कुल इनकार कर देना, मना कर देना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अंधेरे में लटकना। अंधेरे में लटकना या झूलना। अंधेरे में लटकना या झूलने का मतलब क्या होता है, दुविधा में पड़ना। अंधेरे में आप लटकेंगे या फिर झूलेंगे तो दुविधा में पड़ सकते हैं, गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर अंधेरे में लटकने का मतलब होता है दुविधा में पड़ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से याद रखेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं सारे। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आग बबूला होना। क्या लिखा है, आग बबूला होना। आग बबूला होने से क्या मतलब है आपका, तो आग बबूला होना अत्यधिक क्रोधित होना। यानी कि आग बबूला होने का मतलब है अत्यधिक क्रोधित होना है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, आग बबूला हो जाना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है आपका, नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों 36 नंबर जो है आपका आंखों का काजल चुराना। आंखों का काजल चुराने का मतलब क्या होता है, तो आंखों का काजल चुराने का मतलब होता है गहरी चोरी कर लेना। गहरी चोरी कर लेना, आंखों का काजल, आंखों से अगर कोई काजल चुरा लेगा तो यानी गहरी चोरी कर लेगा बच्चों, इस तरह से याद रखेंगे तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है आंसू पोंछना। आंसू पोंछना होगा बच्चों, यहाँ पर आंसू पोंछने का मतलब क्या होता है, ढंढस बांधना। ढंढस बांधना, ठीक है, आंसू पोंछना यानी ढांढस बांधना, ढांढस बांधना होता है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आंख में खटकना। आंख में खटकना का मतलब क्या होता है, बुरा लगना। आंख में अगर कोई चीज खटकती है तो यानी बुरी ही लगती है बच्चों, ये याद रखेंगे, इस तरह से आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आंख में गिरना। सॉरी, यहाँ पर लिखा है आंख से गिरना। आंख से गिरना का मतलब होता है घृणित होना। आंख से अगर कोई गिर जाता है यानी घृणित हो जाना, यानी उससे नफरत हो जाती है। आंख से गिर जाता है यानी नफरत हो जाती है बच्चों, तो इस तरीके से याद रखना है आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, नेक्स्ट लिखा हुआ है आंखें आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का मतलब होता है प्रतिकूल होना। प्रतिकूल होना यानी बदल जाना। आंखें फेर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल आंखें फेर लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आंखें फेर लेने का मतलब होता है बदल जाते हैं, यानी प्रतिकूल होना, प्रतिकूल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा है 41 नंबर, 41 नंबर में लिखा हुआ है आंखों में सरसों फूलना। आंखों में सरसों फूलने का मतलब होता है विवेक ना होना। आंखों में सरसों फूलने का मतलब होता है विवेक ना होना। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 42 नंबर, 42 नंबर है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है, कम शब्दों में ज्यादा कहना। कम शब्दों में ज्यादा कह देना, यानी गागर में सागर भर दिया, यानी थोड़े में बहुत कुछ कह दिया, तो इसका मतलब होता है गागर में सागर भरना। बहुत हेल्पफुल है बच्चों, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट लिखा हुआ है 43 नंबर, 43 क्या लिखा है, हाथ मलना। हाथ मलने का मतलब होता है कुछ प्राप्त ना होना। हाथ मलना, हाथ मल लेना बिल्कुल, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, यानी कुछ नहीं मिलता है। हाथ मलने उसका मतलब होता है कुछ प्राप्त ना होना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्यास लगने पर कुआं खोदना। प्यास लगने पर कुआं खोदने, इसका मतलब क्या होता है, पहले से कोई उपाय ना करना। प्यास लगने पर कुआं खोदने का मतलब होता है पहले से कोई उपाय ना करना। प्यास लगेगी तब कुआं खोद रहा है, यानी पहले से कोई उपाय नहीं किया उसने। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए, पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे आप सभी। नेक्स्ट लिखा है 45 नंबर, यानी आटे दाल, क्या लिखा है, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब होता है दुनियादारी का ज्ञान होना। यानी आटे दाल, ये आटे, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब दुनियादारी का ज्ञान, यानी सभी तरह का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम होगा तो यानी सभी चीजों का दुनियादारी का ज्ञान होगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा 46 नंबर क्या कह रहा है,
आसमान से तारे तोड़ना, आसमान से तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है? असंभव कार्य करना। आसमान से तारे तोड़ने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आग, ठीक है, असंभव कार्य करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे सारे। नेक्स्ट लिखा है 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? आँच ना आने देना। आँच ना आने देने से मतलब क्या होता है? आँच ना आने देने का मतलब होता है तनिक तनिक भी कष्ट ना होने देना। आँख क्या लिखा है? आँच ना आने देना। आँच अगर नहीं आने दोगे तो तनिक सा भी कष्ट नहीं होने देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा है आग, आग लगाकर तमाशा देखना। आग लगाकर तमाशा देखने का मतलब होता है झगड़ा पैदा करके प्रसन्न होना। यानी कि आग लगाकर तमाशा देखते हैं ना बहुत लोग, जैसे बहुत लोग होते हैं घटिया टाइप के लोग होते हैं, वो बोलते हैं आग लगाकर तमाशा देखते हैं ना, तो यानी कि झगड़ा करके उसमें प्रसन्न होते हैं, यानी झगड़ा करके उन झगड़ा करा देते हैं और उनको खुशी मिलती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि आग लगाकर तमाशा देखना, यानी कि झगड़ा पैदा करके प्रसन्न होते रहते हैं इस तरह के लोग। ये बच्चों याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 49 नंबर क्या है? 49 नंबर कह रहा है आँख खुलना। आँख खुलने का मतलब होता है सावधान होना। आँख खुलना, आँख खुलने का मतलब होता है सावधान होना बच्चों, सावधान होना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है आँखों पर पर्दा डालना। आँखों पर पर्दा डालने से मतलब होता है धोखा देना, भ्रम में डालना। आँखों पर पर्दा डालने का मतलब होता है धोखा देना, भ्रम में डालना। आँखों पर पर्दा डालने का मतलब होता है धोखा देना या फिर भ्रम में डालना। ये बच्चों ये होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 51। 51 क्या लिखा हुआ है बच्चों? 8-8 आँसू रोना। 8-8 आँसू रोने से क्या मतलब है? बहुत पक्षपात करना। 8-8 आँसू रोने का मतलब होता है बहुत पक्षपात करना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? आस्तीन का साँप होना। आस्तीन का साँप होने से क्या मतलब है? विश्वासघाती मित्र। आस्तीन का साँप यानी विश्वासघात कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग तो वहाँ पर विश्वासघाती मित्र कहलाता है, आस्तीन के साँप कहलाते हैं बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होने से क्या मतलब है? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ईद का चाँद होने से मतलब है बहुत दिनों के बाद दिखना बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कांटे बिछाना। कांटे बिछाने से क्या मतलब है? कांटे बिछाने से यानी कि बाधा डालना। कांटे बिछाने से मतलब क्या है? कांटे बिछाने से मतलब है बाधा डालना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 55 नंबर है, क्या है? कमर कसना। कमर कसने से मतलब है तैयार होना। कमर कस लेना, तैयार होना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, कमर कसने से क्या मतलब है? तैयार होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है प्राणों पर खेलना। प्राणों पर खेलने से क्या मतलब है? कोई परवाह ना करना। प्राणों से खेल रहा अगर कोई, तो यानी कोई परवाह नहीं कर रहा है, प्राणों से अपने खेल रहा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग कौन बदलता है बच्चों? किसी बात पर अस्थिर ना रहना। किसी बात पर अस्थिर ना रहना, मतलब किसी बात पे स्थिर नहीं होता है, वो कहलाता है बच्चों, स्थिर नहीं होता है, वो कहलाता है गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, कभी ये बात कभी वो बात, इस तरह की बात अगर करता है तो किसी बात पर अस्थिर ना रहना। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है गुरु घंटाल। गुरु घंटाल, गुरु घंटाल का मतलब क्या होता है? बहुत धूर्त। गुरु घंटाल का मतलब होता है बहुत धूर्त बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है गूलर का फूल। गूलर का फूल का मतलब क्या होता है? असंभव बात या आदर्श होना। असंभव बात या आदर्श होना, यानी कि गूलर का फूल असंभव बात या आदर्श होना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है गांठ बांधना। गांठ बांधने का मतलब होता है याद रखना। गांठ बांध लेना, बोलते हैं ना किसी बात को गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लेना, उसका मतलब होता है याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना उस बात को, इसका मतलब होता है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है बच्चों? गुदड़ी का लाल, क्या लिखा हुआ है? गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल से क्या मतलब है? असुविधाओं में उत्पन्न होने वाला। असुविधाओं यानी कि कोई सुविधा नहीं है वहां पर उत्पन्न होने वाले, गुदड़ी का लाल कहलाता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है गोबर गणेश। गोबर गणेश का मतलब होता है बुद्धू। गोबर गणेश बोलते हैं ना, तुमने तो गोबर गणेश कर दिया, यानी तुम बिल्कुल बुद्धू हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है बहुत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है बहुत लज्जित होना। ठीक है बच्चों, बहुत बेइज्जती होना होता है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है 64 नंबर। 64 नंबर क्या कह रहा है? घर फूँक घर फूँक तमाशा देखना। घर फूँक के तमाशा देखने का मतलब होता है अपना नुकसान करके आनंद मनाना। घर फूँक दिया और तमाशा देख रहा है मतलब अपना नुकसान करके खुद आनंद मना रहा है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है घाट-घाट का पानी पीना। घाट-घाट का पानी पीने से क्या मतलब बच्चों? घाट-घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव प्राप्त करना। घाट घा बोलते हैं ना बहुत, लोग बोलते हैं घाट-घाट, मैंने घाट-घाट का पानी पिया हुआ है, यानी कि मुझे हर जगह का अनुभव है, हर चीज़ का अनुभव है। घाट-घाट का पानी पिया है, हर अनुभव प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होता है, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कने का क्या मतलब होता है? दुखी को दुखी करना। दुखी है कोई और उसको और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना का मतलब होता है दुखी को और दुखी कर देना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट लिखा हुआ है व्यर्थ समय बिताना। व्यर्थ समय बिताना, घास खोदना। क्या लिखा हुआ? घास खोदना का मतलब होता है व्यर्थ समय बिताना। घास खोदने का क्या मतलब होता है? व्यर्थ समय बिताना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है घी के दिए जलाना। बच्चों, घी के दिए कब जलाए जाते हैं? यानी खुशियाँ मनाई जाती है। घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर कौन कब सोता है? घोड़े बेचकर बहुत लोग बोलते हैं ना, घोड़े बेचकर सो गए थे। घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है बेफ़िक्र होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यानी कोई भी चिंता नहीं है, कोई चिंता टेंशन नहीं, बेफ़िक्र होके सो रहे हैं, उसका मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना। बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है चंगुल में फँसना। चंगुल में फँसने का मतलब होता है मीठी-मीठी बातों से बस में करना। मीठी-मीठी बातों से बस में कर लेता है, उसका मतलब होता है चंगुल में फँस गया। तुम मेरे चंगुल में फँस गए मतलब मीठी-मीठी बातों से बस में कर लिया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 71 नंबर जो लिखा हुआ है, चाँदी का जूता मारना। चाँदी का जूता मारने से क्या मतलब है? रिश्वत या घूस देना। चाँदी का जूता मार दिया, यानी चाँदी का जूते मारने से मतलब है किसी के ऊपर रिश्वत फेंक देना, रिश्वत दे देना, रिश्वत घूस दे देना, ये कहलाता है चाँदी का जूता मारना। ठीक है बच्चों, याद रखें, बहुत हेल्पफुल, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? चाँद पर थूकना। चाँद पर थूकने से क्या मतलब है? चाँद पर यानी कि भले व्यक्ति पर लांछन लगाना, यानी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, शरीफ इंसान है, उस पर लांछन लगानी है, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसको बोलते हैं चाँद पर थूकना का मतलब होता है भले व्यक्ति पर लांछन लगाना है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है चादर से बाहर पाँव पसारना। चादर से बाहर पाँव पसारने का मतलब है आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर से पाँव पसारने का मतलब होता है आमदनी जितनी है उससे ज़्यादा खर्च करना। ठीक है बच्चों, चादर से बाहर पाँव पसारने का मतलब होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब होता है शर्म का अनुभव करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब होता है शर्म का अनुभव करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म का अनुभव करना। ठीक है बच्चों, ये कहते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है एड़ी चोट का जोर लगाना। एड़ी चोट का जोर लगाने का क्या मतलब होता है? बहुत अधिक प्रयास करना। बहुत लोग होते हैं ना, एड़ी चोट का जोर लगा देते हैं, यानी इसका मतलब होता है बहुत अधिक प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा, ये क्या मतलब होता है? अधिक खाने वाले को कम कम देना, यानी बहुत जो ज़्यादा खाता है उसको बिल्कुल थोड़ा देना, उसका मतलब होता है ऊँट के मुँह में जीरा। बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर देना का मतलब होता है मुँह तोड़ जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुँह तोड़ जवाब देना। जैसे सामने वाला कर रहा है उससे दोगुना कर देना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए बच्चों, ये होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है तीन तेरह करना। तीन तेरह होना मतलब होता है भाग जाना। तीन तेरह होने का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग जाना। तीन तेरह करना मतलब भाग जाना होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा है 79। नेक्स्ट नंबर क्या है? 79 क्या बोल रहा है? छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देने का मतलब उम्मीद से ज़्यादा मिलना। छप्पर फाड़ के देना, बहुत लोग बोलते हैं ना भगवान जब देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, यानी उम्मीद से ज़्यादा देगा, जितनी उम्मीद नहीं होगी उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये होता है। ठीक है, छप्पर फाड़ कर देना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है 80 नंबर। 80 नंबर क्या लिखा हुआ है बच्चों? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होने का क्या मतलब होता है बच्चों? पत्थर की लकीर होने का मतलब होता है अपनी बात पर कायम रहना। अपनी बात पर कायम रहना, पत्थर की लकीर होना, अपनी बात पर कायम रहना होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ने से क्या मतलब है, मुसीबत आना। पहाड़ टूट पड़ने का मतलब होता है मुसीबत आना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पेट पेट की दाढ़ी, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने से मतलब होता है कम उम्र में अधिक चालाक होना। पेट में दाढ़ी है यानी पेट में जो दिख नहीं रही है, यानी देखिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पेट में दाढ़ी का मतलब है, पेट में दाढ़ी, जो दाढ़ी का मतलब होता है यानी कि समझदार व्यक्ति। समझदार व्यक्ति होता है तभी दाढ़ी आती है, यानी पेट में दाढ़ी है, पेट में है तो दिख नहीं रही है, उसका मतलब होता है कम उम्र में अधिक चालाक होना। कम उम्र में अधिक चालाक होना। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है लज्जित हो जाना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, लज्जित हो जाना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पांचों उंगली घी में होना। पांचों उंगली जो है वो घी में होने से क्या मतलब है, पूर्ण लाभ में होना, यानी बहुत सारा लाभ होना। पांचों उंगली अगर घी में होंगी तो पूर्ण लाभ होगा बच्चों, याद रखेंगे, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, विष उगलना। विष उगलने का क्या मतलब होता है बच्चों, तो विष उगलने का क्या मतलब होता है, क्रोधित होकर बोलना। विष उगलने का मतलब होता है क्रोधित होकर बोलना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं विष उगलते हैं, यानी कि क्रोधित होकर बोलते हैं, उसको बोलते हैं विष उगलना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। और पूरी क्लास देखिए लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने कौन कब चबाता है, तो लोहे के चने चबाना यानी कठिनाइयों का सामना करता है, यानी जो कठिनाइयों का सामना करेगा वो नहीं लोहे का चने चबा रहा है। ठीक है बच्चों, लोहे के चने चबाएगा यानी कठिनाई है, जैसे आप बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका मतलब होता है लोहे के चने चबा रहे हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ने का मतलब होता है लाभ के बदले हानि। लेने के देने पड़ गए यानी कि जितना लेना था उससे कहीं ज्यादा देना पड़ गया, यानी लाभ के बदले में हानि हो गई, उसका मतलब ये होता है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों, रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होने का मतलब होता है भाग जाना। रफू चक्कर होने का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग जाना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर होना यानी जो लकीर है उसका फकीर होना क्या मतलब होता है, रूढ़िवादी। क्या होता है, रूढ़िवादी होना। रूढ़िवादी होना होता है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 90 नंबर, रंगा सियार दिखावटी। रंगा सियार दिखावटी का आपको कमेंट में आंसर करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, 90 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 91 नंबर। 91 नंबर क्या कह रहा है, 91 कह रहा है, राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाने का क्या मतलब है बच्चों, राई का पहाड़ बनाने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि राई का पहाड़, छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना, राई का पहाड़ बनाना होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 92 नंबर। 92 नंबर बच्चों क्या कह रहा है, 92 नंबर कह रहा है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का क्या मतलब होता है बच्चों, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है अपना काम निकालना, यानी गंगा बह रही है, हाथ धुल लिया, अपना काम निकल गया, यानी कि अपना काम निकालना, बहती गंगा में हाथ धोना बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है 93 नंबर, मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, किसी की मुट्ठी गर्म कर दी यानी रिश्वत दे दी। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है, फूटी आंख ना भाना। फूटी आंख ना भाने का मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना, यानी फूटी आंख जो है वो बिल्कुल भा नहीं रही है, उसका मतलब होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छा ना लगना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मन ही मन रह जाना। मन ही मन में रह जाने का मतलब होता है इच्छा पूरी ना होना। मन ही मन में रह जाएगा मतलब इसका मतलब होता है इच्छा पूरी नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, याद रखें, बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कलम। क्या लिखा हुआ बच्चों, कलम का धनी। कलम का धनी का मतलब होता है अच्छा लेखन। अच्छा लेखक जो होता है वो कलम का धनी होता है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कलेजे पर सांप लेटने। कलेजे पर सांप लेटने का मतलब क्या होता है, कलेजे पर सांप लेटने का मतलब होता है अधिक ईर्ष्या करना। अधिक ईर्ष्या करने का मतलब होता है कलेजे पर सांप लेटना बच्चों। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का मतलब क्या होता है, कोल्हू का बैल का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। कोल्हू का बैल का मतलब होता है बच्चों कड़ी मेहनत, यानी कोल्हू का जो बैल होता है बहुत कड़ी मेहनत करता है ना, तो उसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कोल्हू का बैल कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, नेक्स्ट लिखा है, कांटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, अत्यंत भयभीत होना। काटो तो खून नहीं का मतलब होता है अत्यंत भयभीत होना। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट 100 नंबर जो है, 100 नंबर क्या कह रहा है,
कौड़ी के 3 होना, कौड़ी के 3 होने का मतलब क्या होता है? बहुत सस्ता होना, कौड़ी के 3 होने का मतलब होता है बहुत सस्ता होना, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा है कागज़ की नाव नश्वर वस्तु, कागज़ की नाव नश्वर वस्तु, इसको आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है? जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 102 नंबर क्या कह रहा है आपसे? 102 नंबर कह रहा है कान पर जूं ना रेंगना, कान पर जूं ना रेंगने का मतलब क्या होता है? तो कान पर जूं ना रेंगने का मतलब होता है कुछ भी परवाह ना करना, कुछ भी परवाह ना करना, ठीक है? कान पर जूं नहीं रेंग रहा यानी कान पर बिल्कुल कोई भी जूं नहीं रेंगना, कोई मतलब नहीं है, यानी कोई भी परवाह नहीं है, ठीक है? उसे इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है? 103 नंबर क्या कह रहा है? कलम तोड़ना, कलम तोड़ने का मतलब होता है बढ़िया लिखना, कलम तोड़ने का मतलब होता है बढ़िया लिखना, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू का मतलब होता है महामूर्ख, काठ का उल्लू, उल्लू तो पहले से ही है, वो भी काठ का है, तो यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख है, भयंकर वाला, यानी महामूर्ख है, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट का होना, क्रिकेट हो जाना, क्रिकेट हो जाना का मतलब होता है बाधा आ जाना, बाधा आ जाना, क्रिकेट हो जाना है मतलब क्रिकेट क्या लिखा है बच्चों? किरकिरा हो जाना, सॉरी, किरकिरा हो जाने का मतलब होता है बाधा आ जाना, किरकिरा हो जाना यानी कि बाधा आ जाना, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना का मतलब होता है संकुचित ज्ञान वाला व्यक्ति, कूप मंडूक होने का मतलब होता है संकुचित ज्ञान वाला व्यक्ति, बच्चों याद रखें, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बुरी क्या लिखा हुआ है? खून के घूंट पीना, खून के घूंट कब कोई कौन कौन कब पीता है? तो खून के घूंट जब तभी कोई पीता है, यानी बुरी बात को सह लेता है, बुरी बात को सहना यानी कि खून के घूंट पी जाना, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 108 नंबर, 108 नंबर क्या कह रहा है? खूंटे क्या लिखा है बच्चों? खूंटे के बल कूदना, खूंटे के बल कौन कब कूदता है? यानी कि कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, खूंटे के बल कूदना, यानी खूंटे के बल कूद रहा है, यानी कि कोई सहारा मिल गया उसके उसके बलबूते अकड़ रहा है, ठीक है बच्चों? उसको बोलते हैं कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे, बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 109, यानी कि 109, 109 नंबर कह रहा है खाक छानना, खाक छानने का मतलब होता है मारा मारा फिरना, खाक छानने का मतलब होता है मारा मारा फिरना, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर, 110 नंबर लिखा हुआ है खटाई में पढ़ना, खटाई में पढ़ने का मतलब होता है टल जाना, खटाई में पढ़ने का मतलब होता है टल जाना, ठीक है बच्चों? याद रखेंगे, खटाई में पढ़ने का मतलब होता है टल जाना, ठीक है? याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है खून सफेद हो जाना, खून सफेद हो जाने से क्या मतलब बच्चों? खून सफेद हो जाने से मतलब है दया ना रह जाना, खून सफेद हो जाना मतलब बिल्कुल कोई दया ही नहीं रहेगा, ये उसे बोलते हैं खून सफेद हो जाना, बच्चों याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा हुआ है गाजर मूली समझना, गाजर मूली समझने का मतलब होता है तुच्छ समझना, गाजर मूली को कोई कैसे समझा? बिल्कुल आसान तरीके से काट डालता है ना, तो उसको बोलते हैं गाजर मूली की तरह समझना, यानी तुच्छ समझना, बिल्कुल छोटा समझना, ठीक है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 10113 का मतलब यानी 113 नंबर, गाल बजाना, गाल बजाने का मतलब क्या होता है? गाल बजाने का मतलब होता है डींग मारना, यानी बहुत बड़ी-बड़ी फेंकना, ठीक है बच्चों? गाल बजाने का मतलब होता है लंबी-लंबी फेंकना, लपेटना, ठीक है बच्चों? यानी कि डींग मार रहा है, डींगे मारता रहता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 114, यानी कि 114, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब होता है बच्चों? पुरानी बातों को उखाड़ना, पुरानी बातें हैं उनको उखाड़ रहा है, यानी गड़े मुर्दे को कौन कब उखाड़ता है? यानी गड़े उन्होंने मर गए थे, उन्हें दुख हुआ था बाद में, तो यानी पुरानी बातों को उखाड़ रहा है फिर से, यानी कि गड़े गड़े मुर्दे को उखाड़ना, पुरानी बातों को उखाड़ना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?